इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। इच्छा भीतर पैदा होती है, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उसे किसी की आवश्यकता होती है। इसीलिए वो इच्छाएं क्यों पैदा हुई। अब थोड़ा सा और चलेगा। देखो, अपन रूट कॉज को पहले पकड़ने की कोशिश करें कि जब तक ये पकड़ में नहीं आएगा, हम बाहर कितना भी करते रहें, जब तक जड़ समझ में नहीं आएगी, बाहर पौधे को कितना भी सींचते रहें, कुछ नहीं होगा। यदि जड़ को हमने सींचना सीख लिया, जड़ को खोजना हमने सीख लिया, तो वो पौधा, वो वृक्ष अपने आप बहुत सुंदर हो जाएगा, फलदार हो जाएगा, घना हो जाएगा। और जड़ को हम भूल गए, सिर्फ बाहर लगे रहे, तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। उस जीवन में कोई रस नहीं रहेगा, उस जीवन में कोई आनंद नहीं रहेगा। तो आपका मूल कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति। इच्छाओं की पूर्ति क्यों? जीवन में आनंद पाना चाहते हैं, है ना? सुख से रहना है कि और कोई कारण है? सुख से रहने के लिए उन परेशानियों से ऊपर उठने को आपने अपने मन में लाया नहीं। ऐसा तो नहीं जिया जा सकता। कुछ और है, कुछ रास्ता है, उसका चुनाव हमें करना होगा। ठीक है। यदि कोई भी व्यक्ति इस मेन पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखे, तो क्या लगता है वो जीवन का वृक्ष कैसा रहेगा, वो लाइफ का वृक्ष कैसा रहेगा आपका? कैसा रहेगा? एक घटना से शुरुआत करते हैं, बताते हैं। बड़ी अच्छी घटना है। जैसे आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई थी, हैप्पी लाइफ कैसे हो, कपल्स के लिए। बहुत सारे कपल्स वहां पर उपस्थित थे। टाइम से सभी लोग पहले पहुंच चुके थे, और जिस व्यक्ति ने इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया, थोड़ी देर से वो पहुंचता है। देखता क्या है, सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बोले हमें इतने साल हो गए शादी किए हुए, हमें इतने वर्ष बीत गए। कुछ कह रहे हैं मेरी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है, कुछ कह रहे हैं कहाँ फंस गया मैं, इससे अच्छा तो नहीं हो, ये कदम उठाता तो ज्यादा बेटर होता। उसने एक व्यक्ति को इनवाइट किया उस फेस्टिवल, और वहीं पर एक व्हाइट बोर्ड लगा था। बोला अपन सेमिनार स्टार्ट करते उससे पहले की एक्सरसाइज कर लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज उसने कराई। यदि हम वही एक्सरसाइज आप लोगों को दे दे, अभी कर लोगे? बड़ी बड़ी आसान है। उसने कहा, आप जीवन में जिन्हें पसंद करते हैं, आपकी लाइफ में ऐसे लोग जिन्हें आप लाइक करते हैं, उस बोर्ड में उन लोगों के नाम लिख देना। 25 से 30 नाम आपको लिखना और कुछ नहीं करना। 25-30 नाम तो बहुत ज्यादा होते हैं। बोले जिन्हें मैं पसंद करता हूं उसे 25-30 लोग को खोज करके मैं कहां से लेकर के आऊं भाई, आज के जमाने में सोशल मीडिया के जमाने में, जबकि व्यक्ति के कोई रहता ही नहीं है। बोला ठीक है, अच्छा लाइक नहीं करते छोड़ दो, उन लोगों के नाम लिख दो जिनसे आपका जीवन प्रभावित होता है। कुछ तो होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, ऑफिस के लोग होंगे, सोसाइटी के लोग होंगे, आपके लाइफ में जो टीचर होंगे वो होंगे, आपके कुछ फास्ट फ्रेंड्स होंगे, स्कूल लेवल के, कॉलेज के लेवल के, उनके नाम लिखना और कुछ नहीं। बोले याद करो। तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। उस व्यक्ति ने शुरुआत की। सबसे पहले उसने अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लिखे। पहले
पेरेंट्स, माता पिता, वाइफ का नाम, 2 बच्चे थे उन बच्चों का नाम, फिर अपने रिलेटिव्स का नाम लिखने लगा। 5-6 इसके रिलेटिव निकल करके आ गए, ऐसे 10-12 नाम हो गए। फिर उसने सोचा और किन किन का नाम लिखूं। जिस ऑफिस में था, ऑफिस के स्टाफ, उनका नाम लिखा। जिस सोसाइटी में रहता था, जिनसे उसकी अच्छी पटती थी, एक अच्छा ग्रुप था, उनका नाम, उसके कुछ फ्रेंड्स थे, उनका नाम उसने लिखा। लिखते लिखते इसकी लिस्ट 30 को क्रॉस कर गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। बोले 30 लोगों का नाम लिख दिया, बोले जो आपकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। बोला एक काम और करना है। बोले कौन सा काम? जो 30 नाम आपने लिख दिए हैं, उसमें से आप 5 नामों को मिटा दो जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। तो ठीक है, उसने लास्ट 5 नाम साफ कर दिए। फिर क्वेश्चन करता है, तो आपने जिन लोगों के नाम मिटाए हैं, आपको लगता है ना रिलेवेंस नहीं रखते आपकी लाइफ में? हाँ। बोले ठीक है। बोला एक काम और करना है। बोले कौन सा काम करना है? बोला अगेन अब इन 5 नाम को मिटा दो जो उतने ज्यादा तो थी नहीं, पर तुमसे थोड़े बेटर थे। फिर भी आप सोच सकते हो कि नहीं, यदि मेरी लाइफ में ये भी ना भी हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 5 मिटा देता है। अब उस बोर्ड में 20 लोगों के नाम रह जाते हैं। बोले अब क्या करना है? बोले एक चीज और करना है, थोड़ा सा कष्ट होगा तुम्हें, पर करो, बड़ी अच्छी चीज है। बोले अगेन 5 लोगों के नाम और मिटा दो। अब उसने उन सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों के नाम मिटा दिए। अब बचे इस लिस्ट में 15 नाम। बोला और सोचो, इन 15 में से भी कितने ऐसे हैं जिनके बगैर आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो 2 नाम मिटा देता। बोला ठीक है, ऐसे 13 तो मुझे लगता है। उसके फैमिली मेंबर्स के नाम रह गए, उसके रिलेटिव्स के नाम, और कुछ फास्ट फ्रेंड के नाम रह गए। बोला 13 नेम है। बोला और आप सोचो, इन 13 में से आप कितनों को कम कर सकते हो, कितने नाम को मिटा सकते हो। फिर उसने अपने जो कुछ रिलेटिव्स थे उनके नाम हटा दिए। अब लिस्ट में बचे 8 नाम। बोले अब भी कुछ करना है? हाँ। बोले एक ट्राई और करो। बोले जो एकदम क्लोज हैं बस उनके रखो, बाकी सबके हटा दो। अब बोले किसके हटाऊं मैं और किसके रखूं? तो ऐसा करता हूं, जितने मेरे फैमिली मेंबर्स के हैं, तो मेरी वाइफ, 2 बच्चे और पेरेंट्स, माता पिता, वाइफ और 2 बच्चे। अब 5 नाम शेष रह गए। उस बोर्ड से सारे नाम साफ हो गए। बोले बहुत अच्छा कार्य किया आपने। सारे लोग इस एक्सरसाइज को देख रहे थे और सबके दिमाग में कुछ कुछ अब चलने लगा था। आपके दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है? पहले उस व्यक्ति ने 30 लोगों के नाम लिखवाए। बोले जो जिंदगी में आपके कुछ पैदा करते हैं, आपके व्यवहार को कुछ अच्छा बनाते हैं, आपके जीवन में जो खुशियां ला करके देते हैं, जो आपके साथ हमेशा रहते हैं। फिर धीरे धीरे उनके नाम उसने हटवाना शुरू कर दी। अब टोटल बचे उस बोर्ड में 5 लोगों के, माँ, पिता, वाइफ और 2 बच्चे। अब थोड़ा सा मैं आपको एक कठिन काम दे रहा हूं। अब इसमें से जो 2 नाम आपको लगता है इनके बिना भी चल जाएगा, मिटा दो। अब वो असमंजस में पड़ गया। बोले 5 बचे, माता पिता, वाइफ, 2 बच्चे, अब मैं किसके मिटाऊं और किसके रखूं? क्यों? कीर्ति कुमार जी, यदि हम आपसे कहें, गॉडलेस से क्यों बोलना, आपको हमें एक्सरसाइज दे दें, 5 नाम है, माता पिता, वाइफ,
बेटा बेटी, दो ही बच्चे हैं ना आपके? 4 है? 2। अच्छा, आज के ज़माने में तो 2 है तो बहुत बड़ा काम हो गया। हाँ, चलो अब यही हम आपको एक्सरसाइज देते हैं। अब आपसे कहें इन 5 में से 2 को मिटाना है, किसके नाम मिटाओगे आप? इसमें से मैं सबसे पहले मिटाऊंगा अपने वाइफ का नाम। फिर उसके बाद मिटाऊंगा मेरे बड़े बेटी का नाम। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं जो सही, रियल नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। वो वहाँ बैठी हुई है, उसके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि नहीं, पहले 2 नाम जो है माता पिता, पहले नहीं, अभी समझने की कोशिश करना। पिताजी की एज 80 इयर्स है और माँ की एज 78 इयर्स है। वाइफ अराउंड कितनी है? आपकी एज कितनी है वैसे? मैं 45 का हूँ, वाइफ 42 की है। हाँ। और बच्चों की एज आपको पता ही हो, 15-16 जितने भी होंगे, 10-12। अब पिता की एज 80 इयर्स है, माँ की 78 है और वाइफ की 42-43 है और बच्चों की। अब आपको इन 5 में से 2 नाम मिटाना है। मिटाना इन द सेंस मिटाना ही ना, यह सोच कर कि नहीं अभी मेरी लाइफ पूरी है, मुझे पूरा जीवन गुजारना है, अच्छे से गुजारना है, आनंद से गुजारना है। किनके नाम रहना चाहिए और किनके नाम हटना चाहिए, जो है वो बोलना। हाँ? जो है वही बोल रहा हूँ महाराज जी। हाँ, क्योंकि मेरा जो कर्तव्य है अभी आज के टाइम में, मुझे मेरे माता पिता को उनको अभी मेरी जरूरत है, मुझे उनको ज्यादा, क्योंकि वाइफ तो बच्चे के साथ सरवाइव कर सकती है मगर वो मेरे बिना नहीं सरवाइव कर सकते। क्यों पूछ रहे हैं? सही बताओ। पेरेंट्स साथ में रहते हैं आपके? नहीं। हाँ, पेरेंट्स कहाँ रहते हैं आपके? औरंगाबाद। नेटिव प्लेस में रहते हैं पेरेंट्स। किसके साथ रहते हैं वो? अकेले रहते हैं। अच्छा, वाइफ आपके बिना सरवाइव कर सकती, पेरेंट आपके बिना सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन पेरेंट अकेले रह रहे हैं। वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। और हमें कौन बताएगा? चलो क्यों नलिन जी, चलो आपसे पूछ रहे हैं, आप इनमें से किन का नाम मिटाओगे? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जिस लॉजिक से आप पूछ रहे हैं तो सबसे पहले फिर पेरेंट्स का ही नाम हटाएंगे हम, क्योंकि आपने पूछा कि मेरी लाइफ किस पर डिपेंडेंट है। मैं उनको लाइफ से थोड़ी हटा रहा हूँ, लेकिन बोर्ड के हिसाब बोर्ड के हिसाब से लाइफ से नहीं हटाने की बात चल रही है। अभी दिमाग में अपने को रखना है इस बात को। आप जो लॉजिक बोल रहे हैं वही होगा महाराज जी। सबसे पहले पेरेंट्स का नाम ही हटाएगा उस लिस्ट से। अच्छा, ठीक है। उसने उस व्यक्ति से कहा 2 के नाम हटा दो, उसने भी बिल्कुल यही किया। थोड़ी देर तक सोचते रहा किसके नाम मिटाऊं। माँ का मिटा दो, कैसे पॉसिबल है, माँ ने तो जन्म दिया। पिता का, पर पिता की एज तो 80 हो गई है और माँ की 78 है और वाइफ अभी 44-42। जिंदगी बहुत बड़ी है अभी। 2 साल में तो पिता निपट ही जाएंगे बोले। नहीं, निपट जाएंगे मतलब समझ रहे हो ना? जिंदगी जिसके साथ गुजारना है तो उसने सबसे पहले माता पिता के नाम हटा दिया। अब वह व्यक्ति है, अब फाइनली एक अटेम्प्ट और है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट है। क्या? अब 3 नाम आपके पास हैं, वाइफ, बेटा, बेटी। इसमें से एक नाम और हटाना है तुम्हें। अब किसका हटाओगे नरेंद्र जी? महाराज जी एक ही बच्चा है, बच्चे का ही नाम नहीं, 2 बेटे हैं, बेटा और बेटी है। एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, एक बेटा एक बेटी है और वाइफ है, 3 है। 3 में से एक नाम और हटाना है जिनके बिना आप अच्छे से रह सकते। किसका हटाओगे? जिसकी बेटी है वो बता पाएगा। चलो, किसका हटाओगे? कौन हमें बताएगा? हमारी एक्सरसाइज समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? हाँ, चलो महाराज जी बोला एकदम जो है वो ही कहना। एकदम अभी सबके सामने कहना पड़ रहा है, महाराज जी सुन रहे हैं, इस कारण दुनिया क्या सोचेगी, महाराज जी क्या सोचेंगे। देखो, कोई अपने पर ना ले, कोई भी से अपने पर ना ले, सिर्फ
जो हम मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, हाँ, एक नाम हटाना है। किसका बेटी का ही हटाएंगे महाराज जी, क्योंकि बेटी का ही हटाओगे? हाँ, वो क्योंकि शादी करके चली जाएगी। अच्छा, बेटी तो वैसे ही पराई होती है, आज नहीं 2 साल बाद 3 साल बाद तो विवाह हो जाएगा, चली जाएगी, ठीक है। उसने भी बिल्कुल यही किया, उसने बेटी का नाम हटा दिया। अब बोर्ड में सिर्फ 2 नाम रह गए हैं, वाइफ और बेटे का। बोले अब इससे ज्यादा मुझसे कुछ नहीं कहना, अब हम कुछ नहीं कर पाऊंगा। बोला एक ड्राइवर, एक ड्राइवर। अब इसमें से सिर्फ एक नाम तुम्हें रखना है और दूसरे नाम को मिटाना है। अब सारी जो जनता थी जो बैठी थी, सबकी हालत खराब हो रही है। सब तो ये समझ रहे थे एक्सरसाइज चल रही है, कुछ बताने के लिए कुछ ऐसे ही, पर ये तो कुछ और ही हो रहा है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सामने वाला इस प्रकार की एक्सरसाइज दे देगा। अब वो कहता नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी, बोले मैं ये नहीं कर पाऊंगा। नहीं, नाम मिटने से अर्थ ये नहीं समझना कि आप उसकी केयर नहीं करते हो, आपके हृदय में उसके मन में जगह, आपके मन में उसके लिए जगह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं समझना। अपन तो सिर्फ एक थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक तरफ वाइफ का नाम है और एक तरफ बेटे का नाम है, अब तुम किसका नाम मिटाओगे? चलो आपसे पूछ रहे हैं। बेटे का निकालूंगा, क्योंकि वो बेटे का नाम हटा दोगे? हाँ, क्योंकि वो शादी करके अपने लाइफ में मस्त हो जाएगा, मेरे को नहीं देखेगा ना। मैं तो अपने अगर अपने बारे में सोच के चलना है तो वाइफ का ही नाम रखूंगा। अच्छा, तो बेटे का नाम हटा दोगे? बोले क्यों? बेटा जब इंजीनियरिंग कर लेगा, कंप्लीट हो जाएगी डिग्री, मैरिज करके बाहर सेटल हो जाएगा, ऐसा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।